हेलो दोस्तों। आई नो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट फिर से कंटिन्यू करते हैं। बीच में मैंने आपको बताया भी था कि फैमिली फंक्शन थे और मेरा 22 फरवरी को ऐसे एक प्री भी था, है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया था, 5-6 दिन का, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है तो अपने आप को रिफ्रेश हील करना भी ज़रूरी है। और फिर मैंने ऑलमोस्ट मतलब कि 8 तारीख से 8 मार्च से मेरी स्टडी को कंटिन्यू कर दिया था। बट मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया था। मुझे लगा चलो पढ़ते हैं, अब इसमें बताने वाला क्या ही नया है। बट फिर मैंने सोचा कि चलो 1-2 मिनट की वीडियो ही तो होती है, और मैंने इसलिए कंटिन्यू करने का सोचा है कि चलो बिगनर्स की तो हेल्प होती है। और मेरी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी और अच्छी हो जाती है कि मुझे डेली अपडेट करना होता है आपको, तो मैं अपने आप को पुश करती हूँ अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब मैं पहले वीडियो जब अपलोड करती थी तो आपके जो कमेंट होते थे वो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स के होते थे, तो फिर मुझे खुशी भी होती है आप लोगों के डाउट दूर करने में कि चलो कम से कम अपने जो एक्सपीरियंस है ना, तो हमने जो गलतियाँ की हैं कम से कम आप तो ना रिपीट करो, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं फिर से डेली वही 1-1.5 मिनट या 2 मिनट की लास्ट वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें मेरे डेली टारगेट्स बताऊँगी। और आपके जो जो भी कमेंट या जो भी क्वेरी होगी उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट वगैरह पढ़ के, और जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे की जो अपलोड किया करूँगी उसमें कवर कर दिया करूँगी। और मैंने आज के दिन क्या पढ़ा वो भी मैं कल आपको अपडेट कर दिया करूँगी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो SBI PO प्री है वो 24 मार्च को है, और SBI क्लर्क प्रीलिम्स जो है मेरा 22 फरवरी को हो चुका है। और मैं ना मतलब मेंस ओरिएंटेड ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि SBI PO प्री पर मतलब ठीक है मैं रेगुलर उसका एक मॉक लगा रही हूँ, उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, है ना। और बाकी जो मेरा होल मतलब पूरे फुल डे का जो फोकस है, मैं 90 और 10 के रेशियो में तैयारी कर रही हूँ। मतलब कि 10% टाइम ओनली SBI PO प्रीलिम्स के लिए, और 90% टाइम जो हो रहा है मेरा SBI क्लर्क मेंस के लिए जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ मैं कैसे पढ़ रही हूँ, और जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें मेरे पढ़ने का तरीका ही पता है। चलिए। हुँ, आप देख सकते हैं। देखिए टाइम जो हो रहा है 9:27 हो रहा है, और जो डेट है वो 12 मार्च है आज की। और आपको ये भी पता होगा कि मैं आपको एकदम जेन्युइन प्रैक्टिकल और जो बिल्कुल एकदम मैं प्रेजेंट टाइम में कर रही हूँ वो उसी से अपडेट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये, है ना, जो मुझसे पुराने जुड़े हुए उन्हें पता है मैं कैसे पढ़ती हूँ। देखिए मुझसे ना ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और डेली टू डू लिस्ट में तभी बना पाती हूँ जब मेरे सामने एक और रोड मैप होता है। मतलब कि पहले बड़ा प्लान, फिर उसको उस प्लान को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लीजिए, है ना। तो ये मेरा बड़ा प्लान है। 10 अप्रैल को हमारा मेंस है, मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है ये वाली, है ना। तो उसके लिए मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है, मतलब मुझे क्या क्या मतलब ज़रूरी है, अगर ये हो गया तो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने कर लिया है कवर। सबसे पहले मैंने यहाँ डेट मेंशन की है जिससे मुझे पता रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिख रखा है जीके के लिए, तो जीके के लिए मैं अभी ना क्या कर रही हूँ वो ही बताऊँगी। तो जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं ओनली वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। 24 मार्च तक मुझे जितने भी वीडियोज़ हैं ना सर के, मैंने देख रखे हैं। हालाँकि सर ने जहाँ तक के अपलोड कर रखे हैं वो मैंने देख रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनको 1.5 पे करके उनका रिविज़न कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी पढ़ूँगी आपको डेली अपडेट करूँगी। फिर मैंने यहाँ लिख लिया है कि मेरे को एक तो क्वांट मेंस में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये मैंने आपको जीके का बता दिया। फिर मेंस में ये नंबर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये मैंने मतलब कि 2 बार मैं पहले देख चुकी हूँ। मैं जब भी मेंस देने जाती हूँ एक बार इसे ज़रूर देखती हूँ नंबर सिस्टम को। सॉरी। लेकिन ना अभी क्या है, मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं 1.5 पे दोबारा से रिवाइज़ कर दूँ, तो मैं इसे रिवाइज़ कर रही हूँ। और इसमें मेरा ये फिनिश हो गया है नंबर सिस्टम का पहला वीडियो थ्योरी वाला, और क्वेश्चन वाला भी 5-7 मिनट का बचा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने ये जो जिस पे ग्रीन मार्क्स कर रखा है ना, ये सब इसका मतलब ये है कि जो 24 मार्च तक मुझे ये फिनिश करना है, ठीक है। और जो छूट रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये मुझे 10 अप्रैल तक करना है कवर, जो बीच बीच में छोड़ रखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें भी मैंने ये जो ये हो रखे हैं सिम्प्लीमेंटेशन, अप्रोक्शन, प्री, है ना, ये सॉरी क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेशियो, DI एवरेज, ये सब मैंने एक बार कर रखे हैं। IBPS PU मेंस देने से पहले कर रखे हैं मैंने ये, है ना। लेकिन मैं फिर से इन्हें एक बार करूँगी 24 मार्च से पहले। उसके बाद मैं इन पे आऊँगी ये जो मैंने छोड़ रखे हैं, जैसे कि परसेंटेज एंड रेशियो के सर का प्री का मुझे कंप्लीट करना है चैप्टर सर से। उसके बाद परसेंटेज रेशियो मेंस का जो है ना वो 24 मार्च के बाद मैं देखूँगी, ठीक है, ओके। उसके बाद ये सर मॉड्यूल मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, मतलब कि डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहे हैं प्री और मेंस का। और ये कौन से सर से पढ़ रही हूँ मैं, कौशिक मोहंती सर करियर डिफाइनर वाले, उनका मैंने पेड बैच ले रखा है संपूर्ण, ठीक है। उन्हीं से पढ़ रही हूँ मैं, उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ मैं पिछले 1 साल से, है ना। मैंने पहले ही बताया था 2024 मार्च से फॉलो कर रही हूँ। मुझे मुझे पूरा एग्जैक्ट 1 साल हो गया है सर को फॉलो किए हुए। हाँ, आई थिंक 7 या 8 मार्च को मैंने उनका बैच लिया था 2024 में, ठीक है।
तो मॉड्यूल फर्स्ट मतलब प्रीलिम्स का, और मॉड्यूल फर्स्ट में ही फिर सर ने मेंस की डीआई पढ़ाई है। तो अभी मुझे प्री के कवर करनी है, फिर मैं मेंस पे आ जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मुझे कौन सी क्लासेस करनी है ये सब मैंने लिख ली हैं। और इंग्लिश में कहाँ से पढ़ रही हूँ, हर्षल सर जो पढ़ाते हैं मतलब कि लर्निंग कैप्सूल पे, उनके साथ ही सर पढ़ाते हैं इंग्लिश वाले, वरुण चित्रा सर। तो उनका पेड बैच है मेरे पास, तो ये सारी क्लासेज मुझे देखनी है। हालाँकि मैं इसमें ना सर ने जो इससे पहले जो क्लासेज ली थी सर ने, टॉपिक वाइज जो क्लासेस ले रखी हैं सर ने, कनेक्टर्स की और आरसी की ले रखी हैं सर ने, पैराजम्बल की ले रखी हैं, क्लोज टेस्ट की ले रखी हैं, तो वो सब मेरी फिनिश हो चुकी हैं, मैंने कर दी हैं। लेकिन फिर से मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, तो मैं फिर से इनको करूँगी, ठीक है। उसके बाद सर ना स्टडी क्यों कोई वरुण चित्रा सर चैनल पे, खुद के चैनल पे सर डेली अभी आधा घंटा शाम को क्लास लेते हैं बुक ऐप की, तो उसका रिविज़न करना है मुझे, तो ये फिनिश करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सर की वाईटी क्लासेज हैं जो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। उसके बाद जब सर के वीडियो अब आ जाते हैं हम, मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया है, मैंने आपको क्वांट का बता दिया है, जीके का बता दिया है। और ये तो क्या ट्रैक करने के लिए कि मेरी जीके मैंने कितनी पढ़ ली है, क्योंकि बार बार होच पोच ना हो, और जब सामने क्लियर होती है ना चीज़ें तो हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो मैंने जीके का ये डे लिख लिए हैं, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इससे मुझे पता रहेगा कि मेरे कौन कौन से डे कंप्लीट हो गए हैं, कौन कौन से छूट गए हैं। और सॉरी, जैसे मेरा जो है, जैसे कि 17 अक्टूबर की वीडियो मेरी चल नहीं रही थी, तो वो कवर नहीं हुई है, और मुझे अभी याद आ गया है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये एस पी प्री के जो मॉक लगाने वाली हूँ मैं, अभी जो मैं लगा रही हूँ ना, तो ये मैंने लिख लिए हैं 17 से लेके 31 तक के एस के मॉक लगाऊंगी, और उसके बाद मैं गाइड लिख लगाऊंगी 4 मॉक बस, है ना। तो यही मॉक लगाने वाली हूँ मैं 24 तारीख तक, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये क्वांट की मैं वाई क्लास करूँगी, वो मैंने नोट डाउन कर ली है। और रीजनिंग में वाई से मैं मेंस की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। अब इसमें मैं कौन सी क्लासेस करूँगी वो मैं आपको यहाँ अपडेट कर दिया करूँगी। तो ये तो डेली मेरा चार्ट हो गया है जिसे मुझे फिनिश करना है, और मैं आशा करती हूँ कि 10 अप्रैल तक ये सब मेरे क्रॉस हो जानी चाहिए, ठीक है। इससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, जो हमने लिखा था, क्योंकि जब हम टारगेट बनाते हैं ना, तो हम जो लिखते हैं ना, वो मोर देन सफिशिएंट होता है हमारे सिलेक्शन के लिए। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। अब मैं आपको आज की टारगेट बता देती हूँ, मेरे 12 मार्च है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में कैलकुलेशन, एडिटोरियल, है ना, और प्रीलिम्स का एक मॉक लगाने वाली हूँ, और इंग्लिश की क्लास करने वाली हूँ। और इवनिंग शिफ्ट में मैं क्वांट की पेड क्लास करने वाली हूँ, और रीजनिंग मेंस की क्लास करने वाली हूँ वाईटी पे। इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाने वाली हूँ, या तो प्री का लगाऊंगी या मेंस का लगाऊंगी। और उसके बाद जीके। अब देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीके में ना, मैं ना 1 से लेके 21 अक्टूबर तक की जो वीडियोज़ है वो कवर कर चुकी हूँ, और आज मैं कवर करूँगी। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगी कि जो 31 अक्टूबर है ना, वहाँ तक की मैं वीडियोज़ का रिवीजन कर लूँ, है ना। अगर होता है तो मैं इन सबको भी ऐसे मतलब कि गोले गोले बना के मार्क कर दूँगी, और मैं आपको कल अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो और बाकी मैं आपको कैलकुलेशन का बता देती हूँ, मैंने आपको अपडेट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कि मैं जो डेली करती हूँ वो रूटीन में फॉलो नहीं कर रही हूँ। देखिए, आप पूरा पेज देख सकते हैं इसमें, ये देखिए पूरा आप आराम से देख सकते हैं। ये तो ये कैलकुलेशन मेरी परसों की है, और ये देख सकते हैं आप, ये वाला, ये देखो, ये मेंस रिलेटेड है। परफेक्ट स्क्वायर का सम, ऑड नंबर का सम, इवन नंबर का सम, आप देख पा रहे होंगे। और ये 2 डाइस होते हैं, तो ये 3 डाइस होते हैं, तो है ना। और ये कॉइन्स वाला, क्योंकि मैंने अब मेंस का भी इंक्लूड कर दिया है इसमें, आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी कुछ दिख जाएगा, जैसे कि ये -VA, ठीक है, ये सब कुछ ओके। ये कैलकुलेशन मेरी कल की है, ठीक है। आज की कैलकुलेशन जो करूँगी मैं उसे आपको कल अपडेट करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपको मेरी प्रैक्टिकल और जेन्युइन एडवाइस ही दूँगी। कभी भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रीलिम्स दिए हैं, मेंस दिए हैं, मैं तैयारी भी कर रही हूँ। मैंने पहले भी मतलब जो बैंक है उसमें मैंने काम कर रखा है 1.5 ईयर। तो मेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, या फिर मेरी जो थ्योरिकल नॉलेज है, पास होने का जो एक्सपीरियंस है, फेल होने के जो भी अनुभव हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मॉक्स वगैरह कितने लगानी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको आराम से बता सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और बस वीडियो अपलोड करने का एक ही मोटिव है मेरा, कि जो गलतियाँ हमने की हैं और हमारा टाइम वेस्ट हुआ है वो आप ना करो, और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेके फ्री हो जाओ। थैंक यू।